दोस्तों यूट्यूब चैनल से मैं ऋतिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लगभग 1 लाख टीचरों की वैकेंसी शुरू होने वाली है बहुत जल्द। 2011 एसटीईटी कैंडिडेट हैं, उनकी जो 6th फेज की वैकेंसी जो अभी जिनका फॉर्म फिलअप करके और उनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है, उनकी भी जो ज्वाइनिंग बाकी है वो शीघ्र ही शुरू होने वाली है। साथ ही साथ 37,000 एसटीईटी 2019 में जो हुआ था, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, उसकी भी बहाली बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ 33,000 नए पद जो सृजित हुए थे, वो भी प्रक्रिया तुरंत चालू होने वाला है। और साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार के जितने भी जिले हैं, उनके डीईओ को पत्र लिख करके इस बात का जिक्र किया गया है कि जितने भी वहां रिक्त पदे हैं, उन्हें अनुशंसा करके आप शिक्षा विभाग को लेटर भेजें। जी हाँ, लगभग 1 लाख समथिंग सीटें पे बहाली होने वाली है। लेकिन 1 मिनट जरा आप रुकिए। आप बहुत खुश हो गए होंगे ना कि लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में होने वाली है। सबकी बहाली हो जाएगी? जी नहीं, जरा गौर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे किसी काम की नहीं, तो प्लीज आप स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक अगर वीडियो को आप नहीं वॉच करेंगे तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। दरअसल आज पटना एडिशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलें हैं, उनमें लगभग 1 लाख शिक्षकों की रिक्रूटमेंट की जाएगी। और 2011 में जो एसटीईटी के बच्चे थे जो अभी तक टीचर नहीं बने हैं, तो 6th फेज की उनकी बहाली प्रक्रिया चल रही है, उसकी बहाली तुरंत चालू कर दी जाएगी। और आपने जो 2019 एसटीईटी जो 37,000 सीटों पे आपने एग्जाम दिया था, वो जो बिहार सरकार के द्वारा ही बीएससीबी बोर्ड के तरफ से ही एग्जाम कैंसिल किया गया है ना, उसकी भी बहाली प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने वाली है। इतना ही नहीं, यही बात खत्म नहीं होता। उसके बाद नए पद जो सृजित हुए थे 33,000 समथिंग, उसकी भी बहाली जो प्रक्रिया है वो शीघ्र ही शुरू होने वाली है। और बात तो दरअसल और आगे तक है। उसके बाद यह भी बात किया जा रहा है कि बिहार में जितने हाई स्कूल 10 और 10+2 हैं, तो दरअसल बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र सारे डीईओ को लिख करके भेजा गया है, एक नोटिस भेजा गया है कि अब जो नए टीचर्स रिक्रूटमेंट होंगे, जो नए पद सृजित होंगे, उनकी एक नई चार्ट आप तैयार कीजिए और अनुशंसा करके शिक्षा विभाग को भेजिए, और नए पद सृजित हो जाएंगे। और ये कुल मिलाकर के गवर्नमेंट दरअसल 1.25 लाख बोलना चाहती थी, लेकिन बोली है सिर्फ 1 लाख। ठीक है, इतनी वैकेंसी तुरंत चालू होने वाली है। जानते हैं कब? लॉकडाउन खत्म होते ही। जी हाँ, आपने सुना, लॉकडाउन खत्म होते ही। दरअसल पूरे इंडिया में अनलॉक 1 चल रहा है, लेकिन बिहार में लॉकडाउन का प्रोसेस अभी बहुत आगे तक जाने वाला है। लॉकडाउन खत्म होगा, आपकी बहाली होगी। जानते हैं, आप बीएड हैं, आप एसटीईटी एग्जाम देते हैं, तो आप इस बात को समझते हैं। परंतु हमारी जो इतनी आबादी है बिहार की ना, वो इस बात को नहीं समझती। दरअसल ये बात उन्हीं को बताया जा रहा है, बिहार वासियों को बताया जा रहा है कि देखिए, हमने 1 लाख टीचरों की वैकेंसी आगे बढ़ा दी है करने के लिए। ये न्यूज़ आपके लिए नहीं है, आपके लिए इस मायने में है कि आप जरा खुश हो जाइए कि टीचरों की वैकेंसी होने वाली है। अगर सरकार जब यही बोल रही है कि 1 लाख समथिंग सीटों की बहाली हम करने जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद, तो आपकी जब लॉकडाउन खत्म होगी तब आपको न्यूज में पब्लिश करना चाहिए था। आज आप किसको संतुष्ट कर रहे हैं? क्या बिहार वासियों को, या बीएड जो किए हुए हैं उनको, या फिर जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनको? ये गेम बहुत निराला है। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग क्या गजब का खेल खेलती है। न्यूज़पेपर का हेडिंग बना देती है, 1 लाख टीचरों की बहाली शीघ्र ही शुरू। शायद इस शब्द को आपने कई बार सुना होगा, कभी टीवी पे, कभी यूट्यूब पे, कभी न्यूज़पेपर में, कभी कहीं। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बिहार के भाई लोग, दरअसल आपके जीवन के साथ ही खिलवाड़ है।
अगर सच में 2011 एसटीईटी के जो बच्चे हैं उनकी बहाली सरकार करना चाहती तो 2018 से ये प्रोसेस चल रहा है, आज तक ज्वाइनिंग हो गया होता। अगर 2019 एसटीईटी 37,000 शिक्षकों की बहाली अगर करने की अगर इसकी थोड़ी भी मंशा होती तो आज तक आप स्कूल में होते। और फिर अगर 33,000 शिक्षकों की जो नए पद सृजित हुए उनके भी बहाली करना होता ना तो इसका प्रोसेस आगे बढ़ गया होता। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आप खुश मत होइए, दरअसल ये खुश उनको किया जा रहा ना जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। उनको लगता है कि पढ़ के ही हम सब कुछ कर लेंगे। देखिए, पढ़ाई सही है, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, हमारे लिए, आपके लिए, लेकिन हक भी हमारा होता है और हमारे हक को कोई छीने। एक तरफ सरकार हमारे अधिकार की बात करती है और दूसरी तरफ से हमारे अधिकार को छीनती है। बिहार सरकार ये घिनौना काम आपके साथ क्यों करती है? ये न्यूज़ जो फ्लैश हो रहा है, इस न्यूज़पेपर में हम और आप पढ़ के क्या सोचते हैं? यही ना कि शिक्षकों की बहाली सिर्गी शुरू होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बहाली प्रक्रिया सिर्गी शुरू हो जाएगी? आपका दिल, आपका आत्मा जो है इस बात को समझता है कि नहीं, ये सिर्फ दिखावा है और दिखावा के सिवा कुछ नहीं। अगर न्यूज़पेपर वालों को थोड़ी भी शर्मी बची होती ना, थोड़ी भी शर्म अगर उनके अंदर होता तो ये इस बात को जरूर समझते कि जो न्यूज़ हम पब्लिश कर रहे हैं ये कितने लोगों के दिलों को घात पहुंचाने वाला है। बताइए, जो 11 एसटीईटी वाले बच्चे हैं, सिर्फ उनका तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया बाकी है। ज्वाइनिंग करने के लिए तुम इतना लोचा कर रहे हो तो तुम पूरी फ्रेश वैकेंसी कैसे करोगे? मेरा मकसद यही है, सच्चाई के साथ आपके सामने रूबरू होना, और मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं ना किसी के सपोर्ट में हूं ना किसी से मैं नफरत करता हूं। हमें सच आपको दिखाना है। मैं हमेशा आप किसी सच तथ्य के साथ ही आपके सामने आऊंगा। लेकिन ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ पता है सिर्फ एक जाल में हम सबको फंसाती है और उस जाल में हम लोग फंसते जाते हैं। ये बहाली प्रक्रिया होगी ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी जो सरकार बोल रही है ना, सरकार, बिहार सरकार को अगर दम है तो बिना कुछ बोले 1 लाख माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली करके दिखाए तो मैं सैल्यूट करूंगा इस बिहार को। वरना कभी कभी तो शर्म आता है कि हम बिहार के वासी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार की जनता बोलती है। दरअसल ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के साथ नहीं होता, यहाँ की आम जनता है ना, उनके साथ भी होता है। और पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है कि बिहार में क्या क्या हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।